क्या आपने कभी सोचा है कि मुश्किल वक्त में कुछ लोग शांत रहते हैं जबकि दूसरे चिढ़ जाते हैं? हमारी भावनाएं रोज की आदतों से बनती हैं। सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को तनाव में शांत रहने के लिए बदल सकें, जिंदगी की परेशानियों का डटकर सामना करने की कल्पना करें। एक आसान मगर असरदार दिनचर्या की तलाश है जो आपकी भावनाओं को बदल दे। जानिए कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। इसे दोस्तों और परिवार वालों के साथ बांटें। ये सुझाव बहुत काम के हैं। अपने चाहने वालों को प्रोत्साहित करें। स्टोइसिज्म में भावनाओं को समझना। मुंबई की भीड़ भाडेच वाली सडेचकों पर अर्जुन, एक जवान उद्यमी, खुद को भावनाओं के घेरे में पाता है। समय की कमी का दबाव, शहर की भागम भाग और उम्मीदों का बोझ उसे घेर लेता है। इस उथल पुथल में अर्जुन को एक पुराना ज्ञान मिलता है। स्टोइकिज्म कहता है कि भावनाएं जिंदगी का हिस्सा हैं, कभी हल्की कभी भारी, पर असली ताकत भावनाओं में नहीं बल्कि उन पर प्रतिक्रिया में है। कल्पना कीजिए, अर्जुन एक व्यस्त चौराहे पर है। गाड़ियां हॉर्न बजा रही हैं, भीड़ धक्का दे रही है, गर्मी बढ़ रही है। उसमें निराशा और गुस्सा उमड़ रहा है, पर स्टोइकिज्म उसे याद दिलाता है कि वो सब कुछ नहीं बदल सकता, पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकता है। अर्जुन का सहारा यही समझ है। वो बादलों को बहते देखता है बिना खुद बहने के। गुस्से में चिल्लाने के बजाय वो सोचता है। वो भावना को जानता है पर उसे काम पर हावी नहीं होने देता। ये अभ्यास उसे सिखाता है, भावनाएं संकेत हैं, आदेश नहीं। वे हमारी स्थिति और दुनिया के बारे में बताती हैं, पर उनका काम पर नियंत्रण नहीं है। ये सिद्धांत जीवन में अपनाने पर अर्जुन में बदलाव आता है। जो हालात उसे असहाय बनाते थे, वे अब मौके बन जाते हैं। देर से आने वाली ट्रेन धैर्य का मौका है, मुश्किल ग्राहक संयम की परीक्षा। ये भावनात्मक समझ स्टोइक अभ्यास का आधार है। ये लोगों को गरिमा से मुश्किलों का सामना करने में सक्षम बनाता है। हम अपनी ताकत पाते हैं जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम अपनी भावनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। जिंदगी में क्या होता है, इससे ज्यादा मायने रखता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे एपिक्टेटस ने कहा था। यह ज्ञान याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बाहरी घटनाओं पर नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण में है। अर्जुन ने यह सीखा और खुद को बदलता देखता है। मुंबई की अराजकता तो है, पर अर्जुन का अनुभव बदल गया है। उसे शांति और एक नया उद्देश्य मिल गया है। वो भावनात्मक तूफानों से नहीं बल्कि उनके साथ चलता है। 2. स्टोइक दर्शन में निर्णय और भावना। प्रिया, एक योग गुरु, हिमालय की शांत जगह में स्टोइक दर्शन से आत्म खोज करती है। वो हमेशा से विचारों और भावनाओं के नाते से प्रभावित रहीं और स्टोइकिज्म ने उन्हें इसकी गहरी समझ दी। स्टोइकिज्म कहता है कि बाहरी घटनाएं भावनाओं को नहीं बल्कि उनके बारे में हमारे फैसले प्रभावित करते हैं। इससे प्रिया की भावनाएं बदल गईं। उन्हें समझ आया कि उनका सुख, क्रोध, डर या दुख उनके मन में है, बाहर नहीं। एक दिन अचानक बारिश से योग क्लास रद्द हो गई। पहले तो वो निराश हुई, पर फिर स्टोइक बात याद आई। वो रुकीं और अपनी भावनाओं को देखा। प्रिया ने सोचा कि छोटा क्लास बुरा है, इसलिए वो नकारात्मक थी। उनका आत्म मूल्य छात्रों की संख्या से जुदा था। इस फैसले पर सवाल उठाने लगीं। क्या छोटा क्लास वाकई बुरा था? शायद इससे निजी शिक्षा बेहतर हो सकती थी। अपने फैसले को बदलकर प्रिया ने अपनी भावनाएं बदलीं। निराशा, स्वीकृति और बेहतर सत्र के उत्साह में बदल गई। इससे उन्हें अपने फैसलों को बदलने की ताकत मिली। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई बाहरी चीज आपको दुख देती है तो दर्द उस चीज से नहीं बल्कि आपके सोचने के तरीके से है, और आप इसे कभी भी बदल सकते हैं। प्रिया इसे हमेशा याद रखती थी। इस सिद्धांत को अपनाने से प्रिया में बड़ा बदलाव आया। जब एक छात्रा परेशान हुई तो निराश होने के बजाय प्रिया ने अपने फैसले पर सवाल किया कि सभी को एक ही गति से चलना चाहिए। इससे उन्हें करुणा और धैर्य आया। उनके निजी रिश्ते भी बदले। जब साथी एक तारीख भूल गया तो वो परेशान होने के बजाय समझने लगी। इस स्टोइक सिद्धांत की खूबी यही है। हम अपनी ताकत पाते हैं जब हम मान लेते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे फैसलों से बनती हैं। अब वो हालात की गुलाम नहीं बल्कि अपनी भावनाओं की मालकिन है। हालांकि प्रिया को पता था
कि इसके लिए लगातार कोशिश चाहिए। स्वतः प्रतिक्रियाओं में लौटना आसान है, पर हर बार सोचने से वो मजबूत, लचीली और स्थिर हुई। जैसे जैसे प्रिया के बदलाव की खबर फैली, लोगों ने उनसे सलाह मांगी। वो योग में स्टोइक सिद्धांत जोड़ने लगी, जिससे छात्रों को भावनात्मक संतुलन मिला। यह दिखाता है कि स्टोइकिज्म पूर्वी रीति रिवाजों का एक अच्छा साथी है। प्रिया ने फैसलों और भावनाओं की समझ से भावनात्मक आजादी पाई। उन्हें पता चला कि हम घटनाओं पर नियंत्रण नहीं, पर उनके अनुभव को बदल सकते हैं। यह समझ एक प्रकाश बन गई जो उन्हें शांति और ज्ञान तक ले गई। 3. भावनात्मक नियमन के लिए व्यावहारिक स्टोइक तकनीक। विक्रम, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेंगलोर के तकनीकी केंद्र में अपनी कठिन नौकरी के दबाव से जूझ रहा था। समय सीमा, ग्राहकों की मांग और असफलता का डर उसे घेर रहा था। इस चिंता में उसे स्टोइकिज्म का पता चला। प्रीमेडिटेशियो मैलोरम, बुराइयों का पूर्वानुमान, विक्रम की पहली तकनीक थी। इसमें वो जानबूझकर मुश्किलों की कल्पना करता था। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठा हर बुरी संभावना सोच रहा था। कंप्यूटर क्रैश, दिमाग खाली, ग्राहक नाराज। शुरू में डर लगा, पर फिर कुछ बदला। इन काल्पनिक मुसीबतों का सामना करने से उसका डर कम हुआ। उसे लगा कि वो सब झेल सकता है, सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। इस मानसिक तैयारी से उसे एक शांति मिली जो पहले कभी नहीं थी। फिर विक्रम ने रुककर सोचने का अभ्यास किया। एक जूनियर डेवलपर की गड्ढबदीएच से गुस्सा आ रहा था, पर वो रुका। उस क्षण में वो स्थिति को निष्पक्ष देख पाया। गुस्सा हल नहीं, बल्कि टीम को कमजोर करता। उसने बातचीत से समझौता किया। विक्रम के पास विचारों को बदलने का भी हुनर था। कठिन परियोजना पर यह असंभव है, मैं नाकाम हो जाऊंगा की जगह सोचता, ये मेरे हुनर को निखारने का मौका है। इससे न सिर्फ तनाव कम हुआ, बल्कि काम भी बेहतर हुआ। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने अपने फैसलों को अपने मूल्यों से जोड़ा। ईमानदारी, सीखना और टीम को सहयोग उसके लिए जरूरी थे। कठिन फैसलों में पूछता, क्या ये मेरे मूल्यों से मेल खाता है? इससे उसे रास्ता दिखा। ये तकनीकें अपनाकर विक्रम बदला। दबाव चुनौतियों में बदल गए। उसके संयम और सोचने के तरीके से टीम भी प्रेरित हुई। एक दिन कंपनी में बद्धा संकट आया। सिस्टम क्रैश से महीनों का काम खतरे में था। ऐसी स्थिति में वो घबराता, पर अब वो शांत रहा। उसने रुका, स्थिति को समझा और टीम को दृढ़ता से आगे बढ़ाया। जैसे एपिक्टेटस ने कहा, क्या होता है, इससे ज्यादा मायने रखता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। विक्रम ने स्टोइक तकनीकों से लचीलापन सीखा, मुश्किलों से बचने नहीं, बल्कि उनका सामना करने का हुनर। उसके बदलाव की खबर फैली और सहकर्मी सलाह लेने लगे। विक्रम को पता चला कि प्राचीन ज्ञान ने उसे बदला और दूसरों को भी बदलने का मौका दिया। स्टोइक तकनीकों से विक्रम को सिर्फ तनाव प्रबंधन नहीं, बल्कि जीवन का एक नजरिया मिला। वो साहस और धैर्य से हर चुनौती का सामना करता है। वो बदल गया, पर दबाव वही है। तकनीक की दुनिया में वो उद्देश्य, लचीलापन और शांति से आगे बढ़ता है। 4. स्टोइक अभ्यास के माध्यम से संबंधों और व्यावसायिकता पर प्रभाव। चेन्नई के एक बड़े कार्यालय में काम करने वाली दीपा एक कामयाब महिला थी, मगर उनके निजी रिश्ते अच्छे नहीं थे। काम का तनाव उनके परिवार और दोस्तों के साथ के रिश्तों में आ रहा था। दीपा को इस असंतुलन में स्टोइक विचारों से मदद मिली। काम पर दीपा ने अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए स्टोइक सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। मुश्किल ग्राहकों या समय सीमा के दबाव में वो अपने नियंत्रण में चीजों पर ध्यान देती थीं। इस बदलाव से वो शांत होकर समस्याओं का समाधान ढूंढ पाती थीं। उनके सहकर्मी इस बदलाव को देख पा रहे थे। पहले जहां वो दबाव में टूट जाती थीं, अब वो संयमित और आत्मविश्वासी दिखती थीं। एक बोर्ड मीटिंग में भी वो शांत रहीं और अपनी बात तार्किक ढंग से रखीं। इससे न सिर्फ तनाव कम हुआ, बल्कि समस्याएं भी सुलझीं। दीपा की नेतृत्व शैली भी बदली। वो दबाव में भी सही फैसले ले पाती थीं। उनकी टीम को उन पर भरोसा था, क्योंकि वो छोटी-मोटी गलतियों से घबराती नहीं थीं। मगर दीपा के निजी रिश्ते असली परीक्षा थे। उन्हें लगा कि काम में जो सिद्धांत काम आते हैं, वो निजी रिश्तों में भी काम करेंगे। जब उनकी मां ने उनके काम के बारे में कुछ कहा, तो वो रुक कर सोचीं। उन्हें समझ आया
कि उनकी मां चिंता से कह रही हैं, गुस्से से नहीं। इस समझ से उनके बीच बातचीत बेहतर हुई। दीपा ने अपने रोमांटिक रिश्ते में भी स्टोइक विचारों को अपनाया। मतभेदों को वो विकास के मौके समझने लगी। जो लोग पहले उनके दार्शनिकपन पर शक करते थे, वो अब उनके बदलाव की तारीफ करने लगे। दीपा के स्टोइक दृष्टिकोण से दूसरों को भी फायदा हुआ। वो लोगों को भावनाओं में बहने के बजाय समझदारी से सलाह देती थीं। उनकी दोस्त के ब्रेकअप पर वो सुनने वाली बनी और स्टोइक ज्ञान भी दिया। हम दूसरों के कामों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, मगर अपनी प्रतिक्रिया पर जरूर कर सकते हैं। दीपा ने स्टोइक सिद्धांतों को जीवन के हर पहलू में शामिल किया। उन्हें समझ आया कि उनके काम और निजी जीवन में तालमेल है। स्टोइक विचारों ने उनकी भावनात्मक समझ बढ़ाई, जिससे वो बेहतर नेता और इंसान बनी। जैसा मार्कस ऑरेलियस ने कहा, आपके पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। दीपा ने इस बात को समझा। आंतरिक शक्ति और भावनात्मक लचीलापन पाकर वो हर जगह शालीनता और प्रामाणिकता से काम ले पाती हैं। दीपा की स्टोइक यात्रा ने उनके और उनके आसपास के लोगों के जीवन को बदल दिया। सहकर्मी, दोस्त और परिवार सभी उनकी समझदारी और धैर्य की कद्र करते थे। वो एक मिसाल बन गईं कि कैसे दार्शनिक सिद्धांत जीवन में संतुलन ला सकते हैं। स्टोइक विचारों से दीपा को सिर्फ तनाव प्रबंधन नहीं, बल्कि जीवन का एक नया नजरिया मिला। वो काम और निजी जीवन दोनों में सफल हुईं। वो बदल गईं, मगर काम और रिश्तों की मुश्किलें वहीं रहीं। अब वो उद्देश्य, लचीलापन और आंतरिक शांति से जीवन जीती हैं, जिससे उनके हर पहलू में सुधार हुआ है। उनके काम और निजी जीवन में सामंजस्य आया, जो पहले असंभव लगता था। 5. स्टोइकिज्म के जीवन दर्शन में प्रमुख उद्धरण। पांडिचेरी के एक शांत तट पर रवि नामक एक सामाजिक उद्यमी बस गए। उनका जीवन दर्शन था, वो चीजों के लिए दुखी नहीं होते जो उनके पास नहीं हैं, बल्कि जो हैं उसके लिए खुश रहते हैं। मुंबई की भिड्डा भाड़ा छोड़कर रवि ने ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए एक स्थायी खेती समुदाय बनाने का काम शुरू किया। शुरुआत में कई मुश्किलें आईं, अनपेक्षित बाधाएं, स्थानीय लोगों का संदेह और संसाधनों की कमी। इन मुश्किलों में एपिक्टेटस के विचारों ने उन्हें सहारा दिया। रवि ने अपने पुराने आरामदायक जीवन को याद करने के बजाय अपने वर्तमान जीवन की खुशियों पर ध्यान दिया। उपजाऊ जमीन, अपनी टीम की दोस्ती और स्थानीय समुदाय का बरहता विश्वास। एक साल में अचानक सूखा पड़ीडीएच गया और फसलें बर्बाद हो गईं। हार मानना आसान था, मगर रवि ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि वे अपने ज्ञान, स्वास्थ्य और एक दूसरे पर ध्यान दें। इस बदलाव ने संकट को अवसर में बदल दिया। उन्होंने सूखा रोधी फसलों और जल संरक्षण के तरीके अपनाए। वे न सिर्फ उभर गए, बल्कि और भी बेहतर तरीके अपनाकर अपने खेत को और मजबूत बनाया। रवि की सोच ने आसपास के लोगों को प्रभावित किया। खेत में काम करने वाले युवा, जो पहले निराश थे, अब अपने हालात को अलग नजरिए से देखने लगे। उन्हें अपने कौशल, काम का मकसद और समुदाय पर अपने प्रभाव का एहसास हुआ। पूरे देश से लोग रवि से सीखने आते थे। रवि अक्सर एपिक्टेटस के विचारों का हवाला देते थे। उन्हें समझ आया कि उनकी सफलता का राज उनकी कमी नहीं, बल्कि उनकी ताकत, दृढ़ निश्चय और सामूहिक ज्ञान पर ध्यान देना था। रवि ने अपनी टीम को भी यही सिद्धांत जीवन में अपनाने को कहा। कई लोगों ने पाया कि जो नहीं है उसके लिए तरसने के बजाय जो है उसकी कद्र करने से वे ज्यादा संतुष्ट और प्रेरित हुए। टीम की एक सदस्य अनीता ने बताया कि कैसे इस विचार ने उनके परिवार के साथ उनके रिश्ते को बेहतर बनाया। अपने काम के लिए परिवार का शुरुआती समर्थन न मिलने पर उन्होंने अपनी खुशी पर ध्यान दिया। इस बदलाव से उनके परिवार को भी परियोजना में दिलचस्पी हुई। वर्षों में खेत बढ़ता गया और स्थायी खेती और सामुदायिक विकास का एक उदाहरण बन गया। मगर रवि की सबसे बड़ी सफलता मूर्त उपलब्धियों से ज्यादा खुद के और दूसरों के विकास में थी। 6. स्टोइक अभ्यास में माइंडफुलनेस और उपस्थिति। कोलकाता के भीड़ वाले शहर में मीरा, एक समर्पित स्कूली शिक्षिका, अपने काम के बोझ से दबी रहती थीं। छात्रों की भावनात्मक जरूरतें, समय की पाबंदियां और कक्षा का शोर उन्हें थका और निराश करता था।
एक मुश्किल दौर में मीरा ने ध्यान और उपस्थिति के स्टोइक तरीके अपनाए। मीरा ने अपनी दिनचर्या में रोज थोड़ा समय ध्यान के लिए निकाला। हर सुबह वो स्कूल के बगीचे में कुछ मिनट चुपचाप खड़ी होती थीं, सांसों पर ध्यान देती थीं, हवा को महसूस करती थीं, पक्षियों की आवाज सुनती थीं और बस मौजूद रहती थीं। रोजाना इस अभ्यास से मीरा में बदलाव आने लगा। जब कोई छात्र शरारत करता तो वो पहले की तरह गुस्से में नहीं उठती थीं। वो रुककर अपनी भावनाओं को समझती थीं, जैसे समुद्र की लहरें उठती और गिरती हैं। इस छोटे से ध्यान ने उन्हें करुणा और स्पष्टता से जवाब देने में मदद की। मीरा ने ये ध्यान अपने पढ़ाने में भी शामिल किया। पाठ के दौरान वो बार बार वर्तमान क्षण पर ध्यान देती थीं। छात्रों के चेहरे, हाथ में चाक, पेंसिल की आवाज। इससे उन्हें न सिर्फ शांत रहने में मदद मिली, बल्कि छात्रों और विषय से उनका नाता भी गहरा हुआ। प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों ने वर्तमान में जीने की बात कही थी। मार्कस ऑरेलियस के विचार मीरा के लिए प्रेरणा बने। हर पल एक रोमन की तरह, एक इंसान की तरह जियो। जो भी काम करो उसे पूरी गंभीरता, कोमलता, इच्छा और न्याय के साथ करो। इस ज्ञान से मीरा हर काम में पूरी तरह मौजूद रहने लगी। चाहे वो कापियां जांच रही हों, पाठ तैयार कर रही हों या माता पिता से बात कर रही हों। इससे उनके काम की गुणवत्ता बढ़ी, तनाव कम हुआ और उन्हें संतोष मिला। अभ्यास से मीरा अपनी भावनाओं को जल्दी पहचानने लगी। कर्मचारियों की मीटिंग से पहले चिंता होने पर वो रुककर सोचती थीं और ज्यादा प्रभावी ढंग से भाग ले पाती थीं। मीरा का बदलाव सबको दिखाई दिया। उनकी स्थिरता और प्रभावशीलता ने सहयोगियों को आश्चर्यचकित किया। माता पिता ने कक्षा के सकारात्मक माहौल की तारीफ की और सबसे जरूरी, उनके छात्रों को उनका ध्यान और समर्थन मिला। अपने अनुभव से प्रेरित होकर मीरा ने अपने पाठ में ध्यान के तरीके शामिल किए। छात्रों को परीक्षा या तनाव के समय खुद को शांत करने के तरीके सिखाए गए। इन तरीकों से छात्रों को कक्षा में ध्यान केंद्रित करने और तनाव कम करने में मदद मिली और उन्हें जीवन के लिए जरूरी कौशल भी मिले। मीरा को समझ आया कि ध्यान सिर्फ शांति पाने का तरीका नहीं है, बल्कि जीवन से पूरी तरह जुड़ने का तरीका है, हर पल को समझने और जीने का। उन्होंने न सिर्फ अपने काम की चुनौतियों से निपटने का, बल्कि उनसे बढ़कर जीने का तरीका ढूंढ लिया, जीवन को छूने का और अपनी उपस्थिति से दूसरों को प्रेरित करने का। 7. स्टोइक अभ्यास में असुविधा के माध्यम से लचीलापन बनाना। हिमालय की तलहटी में एक युवा उद्यमी राहुल अपने नए काम में आ रही मुश्किलों और नाकामियों से जूझ रहा था। हर चुनौती उन्हें तोड़ डच रही थी। हर असफलता उनका आत्मविश्वास कम कर रही थी। इसी उधेड़ बुन में राहुल को जानबूझकर परेशानी ढूंढने के स्टोइक तरीके का पता चला। राहुल ने अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी परेशानियां शामिल की। हर सुबह वो ठंडे पानी से नहाता। शुरुआत में बहुत बुरा लगता, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक नई ताकत का एहसास हुआ। इस छोटी सी जीत से उत्साहित होकर राहुल ने अपने अभ्यास को बढ़ाया। वो पहाड़ों पर चढ़ने लगा। शारीरिक थकान बहुत थी, लेकिन वो याद रखता कि मुश्किलें नुकसान नहीं, बल्कि विकास का अवसर है। एक बार तूफान में फंस गया। पहले तो बहुत निराश हुआ, लेकिन स्टोइक शिक्षा ने उसे ये अनुभव स्वीकार करने को कहा। राहुल ने बारिश और हवा को महसूस किया। उसे पता था कि ये परेशानी ज्यादा देर नहीं रहेगी, लेकिन ये उसे मजबूत बना रही है। राहुल को अपने काम और इन शारीरिक चुनौतियों में समानता दिखी। जब एक निवेशक ने प्रस्ताव खारिज किया, तो उसने उसे ठंडे पानी से नहाने जैसा माना, परेशान करने वाला, लेकिन मजबूत बनाने वाला। इस अनुभव से उसने नए अवसर ढूंढे और अपना प्रस्ताव बेहतर बनाया। राहुल ने एक कहावत में गहरी सच्चाई पाई। चीजें मुश्किल इसलिए नहीं हैं कि हम हिम्मत नहीं करते, बल्कि हम हिम्मत नहीं करते इसलिए चीजें मुश्किल हैं। वो जानबूझकर चुनौतियों का सामना कर साहस और लचीलापन बढ़ा रहा था। धीरे धीरे राहुल ने और भी कठिन चुनौतियां ली। उसने मौन ध्यान किया। बहुत मानसिक दबाव था, लेकिन इससे उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखने में मदद मिली। राहुल का नया लचीलापन हर जगह दिखाई देने लगा। जब कंपनी को बड़ा फैसला लेना था, तो वो डरने की बजाय शांत और दृढ़ रहा। उसे पता था कि वो हर परिणाम को संभाल सकता है। उसके बदलाव का असर टीम पर भी हुआ। राहुल के आत्मविश्वास ने
टीम को भी प्रेरित किया। राहुल ने अपने अभ्यास को टीम के काम में भी शामिल किया। राहुल के तरीके की चर्चा व्यावसायिक सम्मेलनों में होने लगी। उसने बताया कि परेशानी से बचने से नहीं, बल्कि उसका सामना करने से ताकत मिलती है। राहुल ने मुश्किलों का सामना किया, लेकिन बदल गया था। वो बाधाओं को अवसरों में और नाकामियों को सीखने में बदलता था। राहुल ने न सिर्फ सफल व्यापार बनाया, बल्कि एक आंतरिक ताकत भी विकसित की। उसे पता चला कि लचीलापन का रास्ता, जैसे पहाड़ी रास्ते, हमेशा चढ़ने लायक होता है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। 8 स्टोइक अभ्यास में सूक्ष्म निर्णय और सकारात्मक दृष्टिकोण है। जयपुर की रंगीन गलियों में अनिका, एक युवा कलाकार, कला जगत में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद कर रही थी। कामयाबी का बड़ा लक्ष्य उसे घेर रहा था। तभी उसे स्टोइक तरीके से छोटे छोटे फैसलों पर ध्यान देने का तरीका मिला। इससे उसे अपने रोज के काम में सुकून और ताकत मिली। अनिका ने छोटे छोटे फैसलों पर ध्यान देना शुरू किया। वो हर सुबह अलार्म बजते ही उठने लगी, बजाय बार बार स्नूज करने के। ये छोटा सा बदलाव उसके पूरे दिन को बेहतर बनाता था। अपने छोटे से स्टूडियो में अनिका खास तौर पर अपने विचारों को चुनती थी। बड्ढी बड्ढी गैलरियों को देखकर वो गुस्सा या निराशा में नहीं डूबती थी, बल्कि प्रेरणा लेती थी। वो थोड़ी देर रुककर कला को निहारती, फिर उससे प्रेरणा लेकर अपने काम में लग जाती। अपनी कला में भी अनिका यही तरीका अपनाती। खाली कैनवास देखकर वो घबराती नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे फैसले सोचती। कौन सा ब्रश, कौन सा रंग, पहला ब्रश कहां लगाना है। हर छोटे से फैसले में वो जानबूझकर और रचनात्मक होती। एपिक्टेटस के शब्दों ने उसे बहुत प्रभावित किया। वो बुद्धिमान है जो उसके पास जो नहीं है उसके लिए दुखी नहीं होता, बल्कि जो है उसके लिए खुश होता है। अनिका ने जो हासिल नहीं किया था, उसके लिए रोने के बजाय जो उसके पास था उसका शुक्रगुजार रहने लगी। जैसे जैसे अनिका ये तरीका अपनाती गई, उसमें बदलाव आने लगा। कला जगत की मुश्किलें अब बाधा नहीं, बल्कि सीखने के मौके लगने लगे। हर मुश्किल का सामना करते हुए वो ये सोचती, इसका जवाब क्या हो सकता है। ये बदलाव उसकी कला में भी दिखने लगा। सोच समझकर फैसले लेने से उसकी पेंटिंग में गहराई और ताजगी आ गई। गैलरी मालिक और आलोचक उसकी कला में नई ऊर्जा देखने लगे। अनिका की सकारात्मकता दूसरों को भी प्रभावित करने लगी। उसके विचारों से प्रेरित होकर कई कलाकारों ने भी ये तरीका अपनाया। अनिका ने एक समूह बनाया जहां वो मिलकर अपने फैसलों पर बातचीत करते थे। इससे उन्हें साथ काम करने और भावनात्मक सहारा मिलता था। एक दिन एक मशहूर कला संग्रहकर्ता ने अनिका की कला और विचारों से प्रभावित होकर उसे अपनी गैलरी में प्रदर्शनी का मौका दिया। इस बड़े मौके पर भी अनिका घबराई नहीं। उसने प्रदर्शनी की तैयारी को छोटे छोटे फैसलों में बांट लिया। प्रदर्शनी बहुत कामयाब रही, लेकिन अनिका को कामयाबी से ज्यादा अपनी आंतरिक शक्ति और संतोष पर गर्व था। उसे समझ आया कि असली कामयाबी तो रास्ते में खुशी और लक्ष्य पाने में है, सिर्फ लक्ष्य पाने में नहीं। धीरे धीरे अनिका ने अपने तरीके को दूसरों को भी सिखाना शुरू कर दिया। वो महत्वाकांक्षी कलाकारों को तकनीक के साथ साथ ये भी सिखाती कि कैसे छोटे छोटे फैसलों और सकारात्मक सोच से अपनी कला और जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। अनिका को स्टोइक तरीके से पता चला कि छोटे छोटे सोच समझकर लिए गए फैसले ही सफल जिंदगी और कामयाब करियर बनाते हैं। कला जगत की मुश्किलों के बावजूद अनिका बदल गई थी। अब वो हर ब्रश स्ट्रोक, हर फैसले, हर पल में खुशी और मौके ढूंढती थी। ये वीडियो पसंद करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे पर्यवेक्षकों के समुदाय में शामिल होने और एक साथ सीखने के लिए जुड़ो।